हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। हमने अपने लास्ट चैप्टर में नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन यानी कि कोई भी नेमिंग वर्ड। हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था, हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ा था। कॉमन नाउन यानी कि कोई भी नेमिंग वर्ड, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, या तो फिर कोई थिंग हो सकती है, राइट। सिंगुलर यानी सिंगल और प्लूरल यानी मोर देन वन। ओके, सो हमने ये चारों टाइप नाउन के उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक और टाइप के बारे में पढ़ेंगे और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई भी फीलिंग जो हम लोग फील करते हैं, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि हम लोग हैप्पीनेस फील करते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत सैड हो जाते हैं, तो ये सारी फीलिंग जो हमें दिखाई नहीं देती पर होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए जानते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। मैं एक सेंटेंस रीड करती हूँ। द बॉय शोड ग्रेट करेज। बॉय जो है उसने अच्छी हिम्मत दिखाई। हिम्मत एक चीज होती है जो हम लोग फील कर सकते हैं पर कभी दिखाई नहीं देती। आई मिस माई चाइल्डहुड। बचपन, हम लोग सब बचपन में, अभी आप लोग बचपन में हो, हम लोग अपना बचपन देख चुके हैं, है ना। तो बचपन यानी कि चाइल्डहुड ऐसी चीज है जो दिखाई देती है पर हम उसको छू नहीं सकते। आप लोग चाइल्डहुड को टच नहीं कर सकते, आप लोग करेज को टच नहीं कर सकते, राइट। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? We can see the boy, but can we see or touch courage? No. It is the name of something that we can only think of. Such a name is called an abstract noun. For example, sweetness, kindness, darkness, weakness, pity, pain, hope, doubt, greed, childhood, misery, honesty, slip, sickness, डेथ। ओके, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो नाउन हैं, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जानते हैं। स्वीटनेस यानी कि मीठी चीज, मिठाई जो होती है उसमें हम लोग मीठी चीज फील कर सकते हैं बट वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। किसी की वीकनेस, हम लोग देखते हैं कि बहुत वीक हो गया है, अभी बीमार है तो वो चल फिर नहीं सकता, वीक हो गया है। ओके, सो ये वीकनेस होती है, वो भी हम लोग देख सकते हैं पर उसको छू नहीं सकते, राइट। पिटी यानी कि हमें किसी पर बहुत दया आती है कि देखो ना, बेचारे के पास खाना भी नहीं है ना। बट वो जो नाउन होता है उसे हम टच नहीं कर सकते। ओके, तो ये सारे जो वर्ड हैं वो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताते हैं। ये सारे वर्ड जो हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जाने जाते हैं। फिर मिजरी, ऑनेस्टी, हम कोई ऐसा बोलते हैं कि ऑनेस्ट लड़का है ना। बट ऑनेस्टी जो होती है वो देखी नहीं जा सकती, मतलब उसको छू नहीं सकते। ओके, ये सारे जो वर्ड हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताते हैं। Noun can also refer to relationship, qualities, ideas, theories, feeling, state of being, etc. Such nouns are called abstract noun. जैसे कि किसी की रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में होती है, किसी की अच्छी क्वालिटीज होती है, किसी के पास अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, कोई थियरीज होती है, फीलिंग्स हमें एक दूसरे के लिए होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमें बताती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेवरी, ब्यूटी, पेन, लक, एटसेट्रा। ओके, नाउन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और वर्ब आर यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ब्रेव है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रेव लिया है। ब्रेव एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्या? किसी भी नाउन को कुछ और बताता है जो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि रेड रोज, है ना। ये सब मैंने आपको एडजेक्टिव वगैरह सिखाया था। तो यहाँ पर एक वर्ड है ब्रेव। ब्रेव यानी कि बहुत बहादुर लड़का जो होता है, यानी कि ये फिर लड़की होती है। ओके, तो ब्रेव और ब्रेव से बनता है ब्रेवरी। साइलेंट, साइलेंट से वर्ड बनता है साइलेंस। तो ये दोनों जो वर्ड है वो हमें किसी फीलिंग के बारे में बताते हैं, किसी भी फीलिंग जो होती है या फिर किसी की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। ओके, सो ये जो है वर्ड हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ इशारा करते हैं। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। This can sometimes be made by adding ity and ess, ence and tion at the end. हम किसी भी नाउन के पीछे या फिर किसी भी वर्ड के पीछे ये जो सारे प्रेफिक्स होते हैं उसको लगा देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? रेयर, यानी रेयर से बनता है वर्ड रेरिटी, हैप्पी से वर्ड बनता है हैप्पीनेस, डिफरेंट से वर्ड बनता है डिफरेंस, और कलेक्ट से वर्ड बनता है कनेक्शन। ओके, तो हमने आपने देखा कलेक्ट के पीछे हमने tion लगा दिया, देन वो बन गया कलेक्शन। डिफरेंट
डिफरेंट का बन गया ENC लगाया हमने उसके पीछे, तो ये बन गया डिफरेंस। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मैं एक बार नाउन की डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फिर से रिपीट करके बताती हूँ। नाउन कैन ऑल्सो रिफर टू रिलेशनशिप, क्वालिटीज, ideas, theories, feeling, state of being, etc. Such nouns are called abstract noun. Abstract noun cannot be seen, touched, heard, smelled और tasted. जैसे कि happiness हुई, bravery हुई, beauty, pain, luck, etc. ये सारी जो चीज़ें हैं abstract noun है। आज हम सिर्फ abstract noun के बारे में ही सीखेंगे और हमारे नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होगा उसमें हम कॉन्सोनेंट नाउन के बारे में सीखेंगे। कॉन्सोनेंट नाउन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा जो भी सारे नाउन हैं उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारे जो हैं उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट नाउन। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इन सबसे अलग होता है, बिकॉज ये सीन नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना ही हम उसकी स्मेल ले सकते हैं और ना ही इसको टेस्ट किया जाता है। आपको तीखा लगता है, आपको कभी खट्टा भी लगता है, सोर लगता है, कोई चीज़ होती है वो एकदम ज़्यादा सोल्टी हो जाती है ना, तो वो टेस्ट आप फील कर सकते हो पर उसको छू नहीं सकते, आपको वो सुनाई नहीं देता, है ना, आप उसको स्मेल भी नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। ओके, सो आज का हमारा ये चैप्टर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्सोनेंट नाउन। आप लोगों को मैं एक्सरसाइज भेज रही हूँ, आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है नाउन का एक और टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे सबमिट कर